हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम करने वाले हैं क्लासेस। क्या करने वाले हैं हम? क्लासेस करने वाले हैं। क्लास और ओप्स। उप्स क्या है? उप्स, ये उप्स नहीं कि भी गलती से कुछ हो गया और उप्स सॉरी, नहीं वो उप्स नहीं है। ये है ओओपी। ओओपी का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसको अच्छी डिटेल में समझाते हुए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल बनाते हैं क्लास एंड उप्स के नाम से। ठीक है, तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने इटर टूल्स कराए थे आपको। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए गाइस बनाते हैं यहाँ पर एक अच्छी सी फाइल। तो इस फाइल हमने बना ली है और इसके अंदर भी हम आ चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लासेस एंड उप्स। अपनी आज एक फर्स्ट क्लास बनाएंगे हम कि क्लास कैसे बनती है वो बताऊंगा, और क्लासेस होती क्या है और उप्स क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या चीज। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस अपना टॉपिक ले लेते हैं यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर हमने लिख लिया है उप्स और क्लास और अपना टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज उप्स क्या है? उप्स मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब आप क्या समझते हो? कोई ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज बना रहे हैं हम। ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी जो प्रोग्रामिंग है ना वो ईजी हो जाती है। ईजी का मतलब ये नहीं कि आपको कोड नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं, कोड आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आप क्या करोगे, एक ब्लूप्रिंट बना के रख लोगे। ब्लूप्रिंट का मतलब आप एक कॉपी बना के रख लोगे, और जब भी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी आप क्या करोगे, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। उसका क्या बनाओगे? एक ऑब्जेक्ट। जैसे गाइज आप क्या करते हो, जब आपको मान लो एक स्कूल में एप्लीकेशन देनी है। ठीक है, आपको स्कूल में एप्लीकेशन देनी है कि भाई मैं छुट्टी करना चाहता हूँ, मेरी तबीयत खराब है। ठीक है, तो आप हर बार क्या करते हो, अपनी एक एप्लीकेशन लिखते हो स्टार्टिंग से, जब भी आपको देनी होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इस्तेमाल करने जाओ तो आप क्या करोगे, आप एक पेज पे क्या करोगे, पूरी एप्लीकेशन लिख के रख दोगे। ठीक है, और वहां पर आप नेम की जगह खाली छोड़ दोगे और डेट की जगह खाली छोड़ दोगे, और टीचर्स का नाम जो आपने लिखना है, क्लास, वो उनकी जगह खाली छोड़ दोगे। ठीक है, बाकी आपकी पूरी एक ब्लूप्रिंट मतलब एक टेम्पलेट बना के रख लोगे आपकी भी। जब भी मेरे को एप्लीकेशन लिखनी होगी ना, मैं इसकी कॉपी कराऊंगा, मतलब कि मैं उसको उठाऊंगा, इसकी कॉपी कराऊंगा, इसके अंदर नाम भरूंगा, डेट भरूंगा, क्लास भरूंगा और साइन करूंगा, और बाकी सब इसमें ऑटोमेटिक लिखा ही रहेगा। ठीक है, आप उठाओगे और उसको जमा करा दोगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन लिखने से बच गई। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं गाइस ड्राई कॉन्सेप्ट। ड्राई कॉन्सेप्ट का मतलब है डू नॉट रिपीट। क्या? डू नॉट रिपीट, डू नॉट रिपीट। ठीक है, डू नॉट रिपीट मतलब कि अपने आप को रिपीट मत करो। ठीक है, ये सिर्फ कोडिंग में अच्छी रहती है गाइज, कोडिंग लेवल पे ये अच्छी रहती है कि भाई डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। ठीक है, योर सेल्फ, वाई मतलब कि योर सेल्फ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो गाइस रियल लाइफ में क्या है कि आप जितनी बार रिपीट करोगे एक चीज़ को, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहता है, उतनी आपको अच्छा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जब आप एक कोड लिखते हो, ठीक है, उस कोड को आप बार बार लिख रहे हो, बार बार लिख रहे हो, बार बार लिख रहे हो, एक ही कोड को बार बार लिखना पड़ रहा है, तो वो एक गलत और बेकार प्रैक्टिस है। कैसे? अगर मान लो आपने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ फंक्शन बनाया और वो फंक्शन आपको दूसरी क्लास में चाहिए। ठीक है, दूसरी क्लास में चाहिए, दूसरे प्रोग्राम में चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये फंक्शन दोबारा बनाओगे, है ना। तो ये आप अपने आप को रिपीट कर रहे हो। मान लो ये फंक्शन बहुत बड़ा, बहुत मेहनत से आपने बनाया है, तो आप क्या करोगे, तो भी आप वही उतनी मेहनत लगाओगे, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि यार थोड़ा भूल भी गए हो कि हमने ये लिया था, ये वेरिएबल था, ये ऐसे किया था, वैसे किया था, जो भी किया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा खर्चना पड़ेगा आपको दोबारा माइंड। ठीक है, लेकिन बना आप सेम चीज वही रहे हो, तो क्यों ना हम एक क्लास ही बना ले, क्यों ना हम एक क्लास ही बना ले जिसके अंदर ये फंक्शन पहले ही बनाया है। ठीक है, जिसके अंदर पहले ही बनाया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, मतलब कि एक हम टेम्पलेट बना के रख लेंगे, और जब भी हमको उस टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो कि भाई एक हम स्कूल में एडमिशन होते हैं। ठीक है, स्कूल में एडमिशन होते हैं, तो क्या आप पूरा का पूरा फॉर्म खुद बनाते हो? मतलब कि आप एडमिशन कराने जा रहे हो तो वो फॉर्म देते हैं तुमको, वो ब्लैंक शीट तो नहीं देते ना वो तुमको। ठीक है, वो तुमको ब्लैंक शीट तो देते नहीं, वो तुमको ना वो देते हैं कि यहाँ पर नाम लिख दो, यहाँ सेक्शन बने हुए कि यहाँ पर नेम लिखना, यहाँ पर वो, यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर अपना आधार कार्ड, जो भी आपको लिखना, वो आपके बॉक्सेस बने होंगे, वहां पर आपको टिक करना होगा, लिखना होगा, जो भी करना होगा वहां करना होगा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो कि आपको ब्लैंक पेज देते हैं और आप पूरा का पूरा खुद लिखते हो, मेरा नेम ये है, ये वो, फलान टिकट जो भी है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो
उसी को कहते हैं टेम्पलेट। तो उन्होंने क्या कर रखा है, एक बार एक फॉर्म अच्छे से बना के अच्छे से सेट करके तैयार कर लिया, ठीक है। वो ब्लूप्रिंट उनका कंप्यूटर के अंदर रखा है। अब वो क्या करते हैं, जब भी उनको किसी का एडमिशन करवाना होता है तो उसको उसकी ऑब्जेक्ट मतलब उसकी कॉपी निकालते हैं और उसको दे देते, ले अभी इसको भर दे और दे दे, तेरा एडमिशन हो जाएगा, हम तेरी डिटेल को सेव कर लेंगे, ठीक है। तो यही काम हमारा ऑब्जेक्ट, हम एक टेम्पलेट बनाएंगे, यहाँ पर हम अपने कोड का एक टेम्पलेट बनाएंगे और उस कोड के टेम्पलेट को हम जितनी मर्जी बार उतनी बार यूज कर सकते हैं, उतने ऑब्जेक्ट बना के जितने हमको जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लास बनाते कैसे, क्लासेस ही टेम्पलेट होती है गाइज, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्लासेस का बनता है, ठीक है। क्लास से ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब टेम्पलेट बनाएंगे हम, ब्लूप्रिंट मान सकते हो, टेम्पलेट मान सकते हो आप उसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कीवर्ड है गाइज क्लास। क्या एक क्लास कीवर्ड है, क्लास लिखेंगे हम और यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी आपने क्लास बनानी है, जिस भी चीज की आपने क्लास बनानी है ना, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। क्लास का नाम आएगा यहाँ पर, क्या है क्लास का नाम, जैसे कि मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास बनानी है, ठीक है, स्टूडेंट नाम की, या फिर एडमिशन नाम की क्लास बनाने की, भाई एडमिशन, ठीक है, एडमिशन, ठीक है, एडमिशन नाम की क्लास बनानी है, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कोलन लगाना है। कोलन लगाने के बाद जैसे आप फंक्शन के इंडेंटेशन के अंदर घुसते हो, इफ के इंडेंटेशन के अंदर घुसते हो, ऐसे आप क्लास के इंडेंटेशन के अंदर भी घुस जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, क्लास के वेरिएबल्स बना सकते हो, क्लास के फंक्शंस बना सकते हो। देखो गाइज, अगर आप C++ से हैं तो आपको पता होगा कि क्लासेस कैसे काम करती है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्योर C से हैं, सिर्फ और सिर्फ C से आए हैं, तो आपको पता नहीं होगा कि क्लासेस क्या होती है, ठीक है, क्योंकि C ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर है। C के अंदर एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब आप उस स्ट्रक्चर का यूज करके अपना खुद का एक डाटा टाइप बना सकते हो, ठीक है। और उस स्ट्रक्चर के भी ऑब्जेक्ट बनते हैं, उस स्ट्रक्चर के भी ऑब्जेक्ट बनते हैं, लेकिन उसमें कमियां क्या है कि आप उसके अंदर उसके फंक्शन नहीं बना सकते, मतलब कि उसी के खुद के फंक्शन, उस स्ट्रक्चर के फंक्शन, उस स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर क्या है और ये फंक्शंस क्या है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा क्लासेस के अंदर बना के, ठीक है। मान लो हमने एडमिशन लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स लेता हूँ, यहाँ पर कैसे, जैसे कि मैंने ले लिया नेम, जैसे मैंने नेम ले लिया है, ठीक है। नेम में मैंने अभी नन डाल दिया है, ठीक है। और गाइज मैं यहाँ पे लेता हूँ किस क्लास में कराना, ठीक है, स्टैंडर्ड लिख देता हूँ STD, ठीक है, STD इक्वल्स टू नन, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वल टू नन। अभी स्टैंडर्ड भी नन, डिफॉल्ट हमने नन डाल दिया, ठीक है। और ये स्टूडेंट का नेम होगा, बस मैं इतनी डिटेल देता हूँ, फोन नंबर, ठीक है, फोन नंबर नन, अभी के लिए नन, ठीक है। तो मैंने ये तीन चीज़ें इस क्लास के अंदर डाल ली हैं। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को जब भी किसी का एडमिशन करना हुआ ना, मैं एडमिशन करने नहीं वाला हूँ, खैर मैं बता रहा हूँ कि अब क्या करेंगे, हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, आप कोई भी वेरिएबल लीजिए, जैसे आप वेरिएबल बनाते हैं ना, वैसे आपको एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है। वेरिएबल बनाने के रूल्स मैंने आपको बताई रखे कैसे बनाते हो, ठीक है। आप कोई भी एक वेरिएबल बनाना, जैसे कि मान ले करण नाम के बंदे ने एक एडमिशन लेना चाह रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक करण नाम का वेरिएबल मैंने बना लिया, ठीक है। तो उसके सामने हमने क्या लिखना है, उसके सामने लिखना है हमने एडमिशन, ठीक है, एडमिशन, जो हमारा क्लास का नेम है ना, वो हमने लिखना है उसके सामने, ठीक है। ध्यान रखना, ब्रैकेट्स लगाना बिल्कुल मत भूलना। जैसे आप ब्रैकेट्स लगा दोगे तो ये जो करण है ना, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इस क्लास का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये गाइस हमारा है टेम्पलेट, ये क्या है हमारा टेम्पलेट। मान लो इसका हमको करण का फोन नंबर चाहिए, मान लो हमें करण का स्टैंडर्ड देखना कि भी करण का क्या स्टैंडर्ड है, और करण का हमने पूरा नाम देखना, तो वो नेम के अंदर सेव होगा। इस करण का ना गाइस अब खुद का नेम है, खुद का स्टैंडर्ड है, खुद का फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो इस करण में इसके खुद की सारी चीज़ें सेव होंगी, ठीक है। तो ऐसे ही हम, और राहुल नाम से, जिस भी नाम से अगर आप बनाना चाहो, जिस भी वेरिएबल के नाम से आप ऐसे बना सकते हो किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कैसे करेंगे, हम लिखेंगे करण, करण लिखने के बाद हम डॉट लगाएंगे, डॉट लगाने के बाद देखो गाइस, नेम, फ़ोन नंबर, STD, ये तीनों चीज़ हमने डाली थी, आ चुकी है। मान लो करण डॉट नेम में हम डाल देते हैं यहाँ पर करण प्रकाश, ठीक है, करण प्रकाश डाल दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, और करण डॉट STD में डाल दिया हमने इसकी स्टैंडर्ड, कौन सी क्लास में हमने करवाना है ये, तो हमने वो डाल दिया, भाई ये हमको 11th क्लास में करवाना है, ठीक है। और करण डॉट फोन नंबर में हमने डाल दिया है कि इसका फ़ोन नंबर है ये, ठीक है, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो हमने फ़ोन नंबर में डाल दिया और इसमें डाल दिया, ठीक है। अब ये ना सेव हो गया कि करण के नेम में ये इसका करण का नाम सेव है। अगर हमने मान लो राहुल का बनाना है, यहाँ पर राहुल, तो हम बनाएंगे RAHUL राहुल, और यहाँ पर हम क्या एडमिशन लिख देंगे, एडमिशन, ठीक है, और ब्रैकेट्स लगा देंगे। तो ये राहुल है ना, ये भी क्या बन गया, और ये क्या बन गया, राहुल भी एक एडमिशन क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। अब देखो गाइस, हमने एक बार ये क्लास बनाई और हम इस क्लास का बार बार यूज़ कर रहे हैं इसके ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। तो हमें बार
बार एक करण नाम का अलग से कुछ बनाना नहीं पड़ रहा कि जहाँ पे हम करण का फ़ोन नंबर सेव करेंगे, जहाँ पे हम उसका स्टैंडर्ड सेव करेंगे, उसका फ़ोन नंबर सेव करेंगे, नेम सेव करेंगे, ठीक है। वरना हमें कितनी सारी वेरिएबल बनाने पड़ जाते कि भी करण का नाम सेव करना, करण का फ़ोन नंबर, करण का स्टैंडर्ड, तो हमें कितने वेरिएबल बनाने पड़ जाते हैं। हमने एक टेम्पलेट बनाया और उस टेम्पलेट को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक टेम्पलेट को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं उसके ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। तो ये है गाइस क्लासेस, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल में हम गाइस धीरे धीरे जाएंगे कि कंस्ट्रक्टर कैसे बनाए और कैसे हम ओवरलोड करें ऑपरेटर्स को, कैसे इसके मेथड्स बनाए, फंक्शंस बनाए, ठीक है। तो क्लास के जो फंक्शंस होते हैं ना, जैसे आप फंक्शन बनाते हो डेफ कीवर्ड लिख के, ऐसे ही क्लास में भी फंक्शंस होते हैं, क्लास के खुद के फंक्शंस जो कि उसका ऑब्जेक्ट ही उसको उठा सकता है, ठीक है। वो फंक्शंस क्या करते हैं, क्लास के अंदर ही जो आपने कोड करवाना है ना कि भाई जब ये फंक्शन कॉल होगा तभी हमें ये करना, ठीक है। तो वो मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा कि कैसे आप क्लास के साथ कंप्लीटली खेल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे खेलोगे आप क्लास के साथ जैसे बहुत छोटी चीज़ है क्लास, ठीक है। डरना नहीं है। ओप्स जो प्रोग्रामिंग है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बस आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया और मैं इसकी ना कॉपी कर रहा हूँ। मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, कॉपी नहीं, मैं ना राहुल में मैं फ़ोन नंबर नहीं डाला। मान लो इस बंदे ने फ़ोन नंबर नहीं दिया, मैंने राहुल डॉट नेम इक्वल टू, तो राहुल इसने यहाँ पर नाम लिखवा दिया। मान लो इसका नाम जो रियल नेम है ना वो पीयूष है, क्या है, पीयूष वर्मा, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पर पीयूष वर्मा लिख दिया, ठीक है। तो अब राहुल के नेम में पीयूष वर्मा सेव हो गया। इसने ना बोला कि भाई मेरा घर का नेम राहुल है और मेरा वैसा नाम है पीयूष वर्मा, ठीक है। तो हमने पीयूष लिख दिया, ऐसे घर का नाम थोड़ी लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर भी क्या कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं पीयूष कर देता हूँ, ठीक है। तो इसकी जगह मेरे को अब क्या लिखना पड़ेगा, पीयूष। अब राहुल ऑब्जेक्ट नहीं रहा, अब पीयूष ऑब्जेक्ट बन चुका है इस क्लास का, ठीक है। तो पीयूष के नेम में, और पीयूष का स्टैंडर्ड क्या है, पीयूष डॉट std। मैं इसका एडमिशन कौन सी क्लास में करने वाला हूँ, मैं इसका एडमिशन करने वाला हूँ 10th क्लास में, ठीक है। पीयूष ने फ़ोन नंबर नहीं दिया, मैं आपको ना दिखा देता हूँ प्रिंट करवा के, प्रिंट। अब मान लो मैं पीयूष का std प्रिंट कराना चाहता हूँ, std मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है। तो मैं प्रिंट कराता हूँ तो देखो 10 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब मान लो मेरे को करण का नेम, करण का क्या कराना है, नेम। अब मैं यहाँ पर ना फॉर्मेट स्ट्रिंग ले लेता हूँ f, ठीक है। यहाँ पर मेरे को करण का नेम कराना है, किसका, करण का नेम, ठीक है। तो करण डॉट नेम, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पर ये करण डॉट नेम लिखूंगा ना तो यहाँ पर करण का करण प्रकाश आ गया, यहाँ पर देखो ये नेम के अंदर सेव है, ठीक है। तो हमने एक टेम्पलेट बनाया, उसके ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, जितने मर्जी चाहे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पहले से मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। और इस लाइन को मैं कमेंट आउट करता हूँ। और अभी मैं यहाँ पर ना मैंने ना पीयूष के फ़ोन नंबर को सेव नहीं किया, मान लो PIYUS पीयूष डॉट फोन नंबर को मैंने यहाँ पर नहीं डाला। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास एरर नहीं आएगा, नन आएगा, क्योंकि हमने नन सेव कर रखा है पहले इसके अंदर। मान लो ये 3 क्या है, मेंबर्स है क्लास के, ठीक है। ये 3 मेंबर्स है क्लास के। गाइस इनको हम ना क्लास के मेंबर भी बोलते हैं कि मेंबर्स और मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास के मेंबर्स क्या है, ये हमारे वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान लो एक मेंबर आपने जो बनाया नहीं उसका नाम ले लेता हूँ। मान लो मैं लिख देता हूँ सेक्शन, ठीक है। सेक्शन, किस सेक्शन में करना, मैंने सेक्शन लिख दिया। और मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर एरर आ कि सेक्शन नाम का कोई एडमिशन क्लास में है ही नहीं। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ PIYUS पीयूष डॉट सेक्शन लिखता हूँ, सेक्शन, और मैं इक्वल टू में ए डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ, ए डाल देता हूँ। तो मैं अब इसको रन करूंगा तो क्या आया, ए आ गया। इसने क्या किया, पीयूष की क्लास में एक सेक्शन नाम का एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। पीयूष की क्लास में एक सेक्शन नाम का वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर क्या सेव कर दिया, उसके अंदर ए सेव कर दिया, ठीक है। तो अब मैं प्रिंट करना चाहूँ ना सेक्शन को तो वो हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना ये जो सेक्शन है ना ये सिर्फ पीयूष के अंदर है, ये करण के अंदर नहीं है। अगर मैं इसको करण के अंदर प्रिंट करना चाहूँ तो नहीं हो सकता। जब प्रिंट और मैं लिखूं करण डॉट सेक्शन, ठीक है, करण डॉट सेक्शन अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो ये प्रिंट नहीं होगा, ये वही एरर देगा हमको कि भाई ये एट्रीब्यूट, इस नाम का कोई एट्रीब्यूट्स है नहीं। तो एट्रीब्यूट्स मैंने बताया, एट्रीब्यूट्स भी होते हैं गाइस मेंबर्स, मतलब कि वेरिएबल्स। एट्रीब्यूट्स को गाइस वेरिएबल्स कह सकते हो, ठीक है। तो एडमिशन क्लास में कोई भी सेक्शन नाम का वेरिएबल है ही नहीं, तो हमारा ये एरर इसीलिए आया है, ठीक है। तो गाइस अपनी जो क्लास थी ना, आप इसको ना थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए यही अब बना के एक बार, ठीक है। और धीरे धीरे हम क्लास के डीप में भी जाएंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बिल्कुल डीप में जाएंगे, क्योंकि जो हम गेम्स
बनाने वाले हैं ना गाइज, तो उसमें क्लासेस का हम यूज़ करेंगे, और जो हम प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं आगे उसमें हम क्लासेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर थोड़ा सा ना आप प्रैक्टिस करो इन प्रोग्राम्स की, जो मैं बनवाता हूँ ना आपसे, उन सब की आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मतलब कि आप अब आप अपनी खुद की क्लास बना के देखो। ठीक है, आपको क्या करना है, बस एक क्लास कीवर्ड लिखना है। कीवर्ड लिखने के बाद आपको क्लास का नाम लिखना है, जैसे आप वेरिएबल का नाम लिखते हो, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। ध्यान रखना वो किसी कीवर्ड से मिलता जुलता ना हो। ठीक है, और किसी मॉड्यूल से, किसी कीवर्ड से मिलता जुलता ना हो। ठीक, और यहाँ पर आप उसके मेंबर्स दे सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कोई मेंबर नहीं देने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप खाली पास भी लिख सकते हो, और मेंबर आप खुद, जैसे मैंने सेक्शन मेंबर बनाया है, सेक्शन मेंबर बनाया है। ठीक है, तो ये सेक्शन मेंबर सिर्फ पीयूष का बना है पीयूष एडमिशन क्लास का, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा मेंबर है सेक्शन मेंबर। क्या है, सेक्शन। ठीक है, मतलब एक इसके अंदर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है सेक्शन का। ठीक है, और वो इसके अंदर नहीं टेम्पलेट के, तो इसके अंदर आप एक्स्ट्रा जोड़ भी सकते हो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, और एक्स्ट्रा हटा भी सकते हो, क्या हटा भी सकते हो। ठीक है, डिलीट भी कर सकते हो पर्टिकुलर में, जैसे पीयूष ने फ़ोन नंबर नहीं दिया यहाँ पर। ठीक है, तो मैं पीयूष का लिए फ़ोन नंबर डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, वो डिलीट कैसे करेंगे, कैसे हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कैसे हम क्लास के खुद के फंक्शंस बनाएंगे, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा हो जाएगा वरना। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, शेयर जरूर करना गाइज अपने दोस्तों के पास। फिर जो पाइथन सीखना चाहता हो या फिर जो अभी कमजोर हो प्रोग्रामिंग में, पाइथन में, तो वो आगे सीखेगा ना, उसका लेवल अप होगा, उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ वो कुछ कर सकता है। ठीक है, तो गाइज प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।